हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, वृत्त चैप्टर के कुछ सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हम आपको और लगवा रहे हैं। ठीक बच्चे, सीधे क्वेश्चन पाते में लाल। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक, देखो समझने की कोशिश करना। कर वृत्त का चतुर्थांश, एक ये वृत्त है। ठीक, चतुर्थांश का मतलब ये है इसके आप 4 केंद्र से 4 बराबर हिस्से कर लें। ठीक बेटा, ये है चतुर्थांश। अब वो कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश जो है मतलब कोई एक ये इसका कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। ठीक, जब तुम देखो समझने की कोशिश कर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए जब फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्या होता है πr²। ठीक, अब चतुर्थांश के लिए 4 से भाग कर दो। अब जब तुम यहाँ पे निकालोगे, लगाओगे जब फार्मूला, तो तुम्हें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी r की। ठीक, तो सबसे पहले हम r निकाल लेते हैं। r निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। देखो अब इसमें दिया क्या है, हमें केवल इसकी परिधि दी है। ठीक, परिधि क्या होती है, ये चारों तरफ की बाउंड्री जो है ये पूरी दी है, वृत्त की परिधि हमें दी है। ठीक, तो हम इसी से परिधि से निकालते हैं r। हमने हल डाला और हमको दिया है वृत्त की परिधि, चूँकि वृत्त की परिधि कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ठीक बच्चे, वृत्त की परिधि हमें दी है। और वृत्त की परिधि जो है बच्चा, इसका फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का 2πr बराबर 22 चलने दो इसे। ठीक, अब यहाँ से हम r निकाल ले जाएंगे, रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वो निकालेंगे। देखो अब ये 2 ऐसे लिख लिया, पाई का मान आप 22/7 रखिए। जब तक दिया ना जाए कि 3.14 रखना है तब तक आप ना रखें। ठीक, अब यहाँ से r निकाल लो, r ज्ञात करनी, ऐसे लिख लो, इधर हो जाएगा 22। ठीक बच्चे, हमें नहीं लग रहा बच्चे यहाँ तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी लग रही होगी। देखो बच्चे, अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लो, r निकल आएगा। ठीक, देखो भाई क्रॉस गुणा क्या होती है, 7 की गुणा 22 से, ऐसे। ठीक, और इधर वाले पोर्शन की 1 से गुणा, ये होती क्रॉस। ठीक बच्चा, तो क्या हो जाएगा, लिखो, हो जाएगा इधर 2 गुणा 22 गुणा r बराबर 7 गुणा 22, 7 गुणा 22। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या कोई तकलीफ। देखो बच्चा, ये देखो खूब ध्यान से। अब ये गुणा में है ना, तो इसे नीचे बटे में ले आओ, r मिल जाएगा तुम्हें। तो हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर 7 × 22 अपान क्या नीचे आ जाएगा 2 × 2। ठीक, अब देखो 22 से 22 कट जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, 7 अपान r की वैल्यू क्या आई, 7/2 क्या सेंटीमीटर। रेडियस हमने निकाल ली है बच्चा। ठीक, अब तुमसे कह रहा है कि चतुर्थांश इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। ठीक, देखो देखो वृत्त के चतुर्थांश
का क्षेत्रफल, क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपान 4, ये तो होता है। ठीक, बहुत बढ़िया बात। अब वैल्यू रखो, आर निकाल लिए 7/2। देखो पाई की वैल्यू रखो 22/7। ठीक, ये 4 है, इसे भी लिख लो 1/4। आर स्क्वायर है तो 7/2 आप दो जगह लिख सकते हैं इससे, है ना। ठीक, अब इसे काटने का प्रयास करते हैं, देखते हैं किससे क्या कट रहा है। देखो 7 से हमने 7 काट दिया। ठीक बच्चे, इधर आओ, 2 से हम 22 काटेंगे तो इधर हो जाएगा 11। ठीक बच्चे, अब क्या बचा? अब तुम्हारे सामने काटने को देखो, इधर 11 है, इधर 7 है, कितना हुआ? 11 × 7 और नीचे क्या है बचा? 4 और 2, 4 × 2। ठीक, अब देखो 11 की 7 से गुणा करो, क्या हो जाएगा? 7 अपन 4 की 8 से गुणा करोगे, 4 की 2 से तो 8 हो जाएगा। ठीक, क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या हो जाएगा? यूनिट इसकी हो जाएगी बच्चा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक मिलाल, हमें नहीं लग रहा बच्चे यहाँ तक किसी को कोई समस्या लगी होगी क्वेश्चन में। बच्चे ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, इन्होंने पूछा था चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दो। हमने चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए जब लगाया तो हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ी थी और इन्होंने ऑलरेडी इसकी परिधि दे रखी है। तो हमने इधर वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाया 2πr, यहाँ से r निकाल लिया। ठीक, यहाँ r का मान रख दिया, कैलकुलेट किया, हमने आंसर सॉल्व कर दिया। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन बातें लाल। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 6 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक, देखो कह रहे हैं एक वृत्त है। ठीक, और वृत्त में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो समझने की कोशिश करना, एक केंद्र है वृत्त का। ठीक, और करा एक त्रिज्या खंड है और इसकी त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड है। ठीक, अब कह रहा है कि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। देखो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण, बात समझ में आई? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, ये देखो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। ठीक, अब कह रहा है कि एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री बना रहा है। तो ये जो पूरा है ना, पूरा पोर्शन यहाँ से लेके देखो, खूब ध्यान से देखना, ये पूरा, इस पूरे का कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो। ना समझ में आए तो देखो अलग से निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक, 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। अब कह रहा है इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके दिखा दीजिए। ठीक, आया, दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? एक तो रेडियस दिए r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक बच्चा, और थीटा दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब करें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक बच्चा, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो याद कर लो। क्या है? थीटा बटे 360 डिग्री गुणा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू रख दो। देखो
थीटा कितना है 60 डिग्री रखो अपान 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 ही रखो, जब तक दिया ना जाए 3.14 तब तक आप 22/7 लिखें। आर स्क्वायर, आर कितना 6, तो हम इसको 6 × 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, अब काटो, देखो 60 से 360 काट दो, 6 बार कट जाएगा, ठीक। 6 से हमने 6 काट दिए, अब क्या बचा? अब बचा तुम्हारे सामने, क्या बचा? तुम्हारे सामने बचा है 22 × 6, 22 × 6/7, ये तो बचा, ठीक। अब देखो, छः दूनी 12 गुणा करो 6 की 22 से, 6 दूनी 12 1 13, ये तो हो जाएगा अपान 7, ठीक बच्चे। यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देना, और क्षेत्रफल है तो फिर क्या यूनिट होगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका बच्चा आंसर हो गया, ठीक। इसमें कुछ नहीं था, इसमें केंद्र पे कोण बन रहा था और कह रहे त्रिज्याखंड जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो तुमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, वैल्यू तुम्हें मिल गई ऑलरेडी, सब तुमने सॉल्व कर लिया, ठीक बच्चे। ठीक बच्चे, हम लोग कल मिलते हैं।